इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आप बताओ टोटल कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इसमें, आयुक्त होंगे, यानी कि वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर होंगे। और साथ में आपका दो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोल सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी, कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी निर्वाचन बोले और चुनाव एक ही शब्द है। दो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी आप कह सकते हैं टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, ईसी लिख लेना, ईसी इलेक्शन कमिश्नर, दो अलग होंगे। जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनके बारे में मुख्य बात क्या है कि इनको जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। अब मैं आपसे पूछूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना, मैंने आपको बताया था, फटाफट से बोले। तो एक तो ये 6 और 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे, जो भी पहले हो जाए। 6 या 65 का मतलब क्या है? कार्यकाल होल्ड किए हुए, ऑफिस को होल्ड किए हुए 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 पहले हो। और अन्य के मामले में क्या होता है आपका, 6 या 62 में से जो पहले हो जाए, ठीक है। दूसरा, इनका वेतन क्या है आपका, 2,80,000 रुपये, ठीक है। यही बताया आप सब लोगों ने, बहुत बढ़िया, 2.5 बता रहे हैं बहुत सारे लोग। 2 लाख मुख्य, किसकी बात कर रहे हैं हम, मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है इनको। बहुत बढ़िया। अच्छा, 2.5, शायद मैंने न्यायाधीश बोल दिया है ना, तो फिर तो आपने 2.5 सही आंसर दिया। इनको अन्य के बराबर मिलेगा, ओके। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, दो अन्य, आपका क्या हो गए, दो अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई। अगर इनको पद से हटाना है, भाई मान के चलो होल्ड तो कर लिया इन्होंने ऑफिस को, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, तो पद से हटाने के लिए इनको हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, मतलब सारी प्रक्रिया इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होती हैं। क्या बोल देंगे इसमें, लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग कार्य कौन कौन से करता है। ये नोट करना बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से लिखें एक बार। कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है, ठीक है। यानी इसके टास्क लिख लें या वर्क लिख लीजिए आप, इसके क्या वर्क फंक्शंस लिख लीजिए। तो पहला है निर्वाचक नामावली तैयार करना। भाई कौन लोग जो हैं वोट डालेंगे, निर्वाचक नामावली तैयार करना पूछा जाता है कई बार। आपका ऑप्शन लिख के दे देगा आपको, निर्वाचक नामावली तैयार करना। इसको हम बोलेंगे प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली तैयार करना। कौन कौन वोट, नाम आना चाहिए ना आपका वोटर लिस्ट में, तभी तो वोट डाल पाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मैंने बताया उसमें इसी का रोल होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, देखिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तीसरा महत्वपूर्ण काम है इसका, चुनाव तिथि, कब चुनाव होंगे, चुनाव तिथियों का निर्धारण, चुनाव तिथियों का निर्धारण, चुनाव तिथियों का निर्धारण, यानी कि
डिटरमाइनिंग इलेक्शन डेट्स, डिटरमाइनिंग इलेक्शन डेट्स, ये किसका कार्य होगा? चुनाव तिथियों का। ये भी चुनाव आयोग का कार्य होगा। आचार संहिता जानते हो? थम्स अप करके बताओ मुझे। मैंने आपको इसी क्लास में समझाई थी, CRPC 144। आचार संहिता लागू करना, कि भाई 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू करना। राज्य में जो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त होंगे, राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति लिखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन स्टेट। एक होगा आपका राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल जानते हो? पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको पता होने चाहिए कौन सी पार्टी कब बनी थी। कि भाई कांग्रेस, हिस्ट्री में हम इन सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। जो हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम सारे संगठन लगभग पढ़ेंगे। RSS हो वो चाहे, फिर वो तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। हालांकि बीजेपी 1980 में बनी आपका, या बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बनी, कांग्रेस 1885 में बनी। तो उस तरह से उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। बताएं, एक दो पार्टी का नाम लिखें आप। देश में किस पार्टी का नाम आप जानते हैं? चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, किसको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा? चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, इलेक्शन सिंबल्स बोलते हैं इनको। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। अच्छा ये बताइए, ये पेन कामयाब है? दिख जाता है इस कलर से? ऐसा तो नहीं होता कि जोर पड़ता हो आंखों पे? ABVP बता, नहीं ABVP पार्टी नहीं है वो तो बीजेपी पार्टी का एक साथी आपका ऑर्गन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बीजेपी BSP, ये तो मैं ही नाम ले चुका। इसके अलावा बताने थे ना यार, जो मैं तुम्हें बता चुका होता हूँ वो क्यों बताते हो? कुछ अलग लिखा करो, कुछ अलग सोचा करो। बीजेपी कांग्रेस दुनिया जानती है, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, ये जानते हैं सब, आजकल चर्चित नाम है। RJD बहुत बढ़िया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सज्जन कुमार जी, बहुत कमाल। पेन कामयाब है जी, ठीक है। ओके, लिख चुके हैं इसको? लिख चुके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस अपनी कॉपी पे लिखना उसको। जहां पर मैंने ये बताया ना, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, 2 होंगे, तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए? जरा जोड़ करके बताओ, 1 + 2 कितने सदस्य हो गए? तो आप कहेंगे भैया निर्वाचन आयोग में कुल हो गए 3 सदस्य। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में एक स्टेटमेंट यूज कर लेता है कि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्य निकाय है। तो बहुसदस्य का मतलब क्या हो गया? मल्टी मेंबर्स। और जो मल्टी मेंबर्स का मतलब है एक से ज्यादा सदस्य। तो आप कहना हाँ, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था, सिर्फ एक। इसमें आपका जो मुख्य, मतलब पूरा ऑफिस तो होता था, बाकी काम करने वाले लोग होते थे, लेकिन हायर पोस्ट क्या होती थी? सिर्फ CEC की होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। 1989 में क्या किया गया? 1989 में इसको पहली बार 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। एक 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी पहली बार। कब? 1989 में। इससे पहले यानी कि 1950 से 1989 तक क्या रहा था? तो आप कहोगे 1950 से 1989 तक भैया इसमें एक ही मेंबर होता था, ओनली 1 मेंबर, वो भी CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर 3 सदस्य कर दिया गया। 3 सदस्य करने के बाद में ये रहा कुछ टाइम तक आपका, और फिर इसको 1990 में फिर क्या कर दिया गया? अगले ही वर्ष फिर से 1 मेंबर कर दिया गया इसको। और फिर इसमें एक डेट आती है आपका फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1993 से अब तक
अब तक ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो अभी वर्तमान में मैं आपसे पूछूंगा तो कितने सदस्य आप बताएंगे? आप कहेंगे ये 3 मेंबर बॉडी है। अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये 3 मेंबर बॉडी है। कब से है? 1 अक्टूबर 1993 से। तो ये दोनों डेट याद रखनी है। पहली बार की ये थी 1989 में, लेकिन बीच में फिर इसको 1990 में 1 मेंबर की बॉडी कर दिया गया था। लिख भी लेना इसको। 1990 से लेकर के 92 तक ये रही थी आपका 1 मेंबर पर। तो ये दोनों वर्ग पूछे जाते हैं। 1989 भी, 1989 को कैसे पूछेगा, पहली बार 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया, या ये पूछ ले आपसे अंततः है। अंततः का मतलब आपका एट लास्ट कब बनाया गया था, तो 1993 में। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे। यहाँ पे छोटी सी चीजें और नोट कर लेना। जैसे मैं आपसे पूछूं पहले सीईसी कौन थे हमारे देश के, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, इन्होंने ऑफिस को होल्ड किया था 1950 से लेकर के 1958 तक। आपसे पूछ ले दूसरे कौन थे, सेकंड, तो सेकंड आप बोलना केवी के सुंदरम थे। कई बार स्टेटमेंट लिख के आते हैं इसमें, दूसरे निर्वाचन आयुक्त ये थे, ठीक है। एक नाइन्थ याद रखना, क्योंकि नाइन्थ क्यों याद रखना है, क्योंकि वो पहली महिला हैं, वीएस रमा देवी, 1990 में बनी थी। पहली महिला कौन है, तो पहली महिला वीएस रमा देवी। रमा देवी बहुत थोड़ा सा टाइम रही थी, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद से 11 दिसंबर तक, यानी कि 26 नवंबर 1990 से लेकर के और 11 दिसंबर 1991 तक रही थी वो। ठीक है, इतना छोटा सा टाइम है उनका। वीएस रमा देवी। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर के हैं, ये आप बताएंगे, क्योंकि इसको आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लेकिन सारे लोग ज्ञानेश ज्ञानेश ज्ञानेश, बहुत कमाल। क्या बोलोगे, ज्ञानेश कुमार। और कौन से नंबर के बने हैं? वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, और 26वें आई थिंक, 26वें ही है ना, बताना मुझे, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। 26वें हैं, फिर ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि भाई चुनाव से संबंधित जो कार्य देखेगा वो निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का कार्य मैंने जो परिसीमन आयोग में आपको बताया वो नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि मुख्य सलाहकारी कौन है, एक तो भाई सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होंगे, पूर्व न्यायाधीश होंगे, और साथ में मैंने बताया मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो परिसीमन आयोग में आपका क्या होता है, निर्णायक मत देने की स्थिति में होते हैं। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। क्लियर है, थम्स अप करके बताएं। छोटा सा टॉपिक ये, इसके बाद में फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला भी छोटा सा टॉपिक है जो हम पीछे छोड़ के आए थे, आपका वित्त आयोग। मैंने कहा था ना आयोग हम एक साथ पढ़ेंगे, वित्त आयोग, उसको और लिखना, वो भी 10 मिनट का टॉपिक होगा। फाइनेंस कमीशन। अच्छा, वित्त आयोग का कार्य कौन बता सकता है मुझे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनसे उम्मीद करूंगा। फाइनेंस कमीशन, वित्त, वित्त का मतलब धन है। फाइनेंस कमीशन, एफसी लिख लेना इसको। इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951 को। संविधान के याद है आपको, जब हमने पढ़ा था केंद्र और राज्य संबंधों को, भाग 12 में, ये भाग 12 पार्ट 12 में है, और आर्टिकल 280 और 281 में इसका जिक्र मिलता है। 280 और 281, 280 एंड 281। 280 में क्या है, यहाँ पर तो फाइनेंस कमीशन को ही बताया गया है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 281 इसमें क्या बताया गया है आपका, इसमें बताया गया रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। नहीं, रिपोर्ट नहीं, रिकमेंडेशंस लिखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस देता है और मानना जरूरी नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिशें, ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशें। संरचना इसकी भी महत्वपूर्ण है। बताओ कितने सदस्य होते हैं इसमें,
जैसे अभी निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य मैंने आपको बताए, तो इसका जो